हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ खास मेहमान अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं सीएम नौटियाल साहब, वो इस वक्त मौजूद हैं। नौटियाल जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले तो ये एक्सियम 4 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया सर। 6 बार लॉन्च टालना पड़ा, लेकिन आखिरकार आज वो घड़ी आई जब ये मिशन लॉन्च। तो सबसे पहले तो सर इसी पर बधाई हो जाए। अच्छी घटना है क्योंकि 1984 में राकेश शर्मा पहली बार अंतरिक्ष में गए थे एक रशियन सहयोग के साथ। और अब इस एग्जाम 4 मिशन के साथ हमारे भारतीय नागरिक जो हैं वो 40 साल के बाद फिर से अंतरिक्ष पे पहुंचे हैं। और मुझे नौटियाल साहब की आवाज नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है क्या? सीएम नौटियाल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, कुछ दिक्कत आ रही है, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है मेहमान के साथ। हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे साथ सौम्य दत्ता जी मौजूद हैं, वैज्ञानिक हैं। जरा उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और दत्ता जी से समझते हैं महत्व सर इस एक्सियम 4 मिशन का। देखिए, ये महत्व तो है इसीलिए क्योंकि जब भारत का अपना स्पेस कैप्सूल जो स्पेसक्राफ्ट जो ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट होगा गगनयान का, उसके लिए एक्सपीरियंस गैदर करेंगे। ये बात बहुत सही है। जो जहां तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके एक्सपेरिमेंट करने की बात है, पिछले बहुत सालों से आईएसएस में एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग किस्म का चलते हैं। उसके लिए एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल्स भी अलग अलग लगाया गया है। तो ये इसमें भारत का बहुत ज्यादा सहयोग तो कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज आप देखेंगे जो भारत कोशिश कर रहा है, जो बाकी जैसे अमेरिका कर पाते हैं, रशिया बहुत पहले से अपना स्पेस स्टेशन रखाया था। अभी चाइना पिछले काफी सालों से टियांगंग चाइना का अपना स्पेस स्टेशन, अपना स्पेस लॉन्च सिस्टम, अपना टाइप ये नॉट उन्होंने भेजते हैं। तो भारत उस कैपेसिटी जो अर्जन करना चाह रहा है गगनयान के तहत, उसके लिए ये जो भारतीय एक एस्ट्रोनॉट व कॉस्मोनॉट जो भी आप बताएं, वो जाएंगे फिर बहुत साल बाद एक्सपीरियंस। और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Polki i Polacy. Dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i ये जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के सफर पर निकले हैं, अपना अपना संदेश दे रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले आप सुन रहे थे शुभांशु शुक्ला की तरफ से किस तरीके से ये संदेश दिया गया कि वो अपने कंधे पर जो तिरंगा लेकर जा रहे हैं अंतरिक्ष के सफर पर। ये सिर्फ एक शुभांशु शुक्ला का सफर नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान का जो ह्यूमन स्पेस मिशन है, ये उसका एक प्रतीक है। और इसी को अब आगे बढ़ाना है और इसी मिशन के लिए आज की शुभांशु शुक्ला की इस अंतरिक्ष यात्रा को देखा जाना चाहिए। सौम्य दत्ता साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। और सौम्य दत्ता जी, आप भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए, जो भारत का आगे आने वाले समय में गगनयान वाला मिशन होना है, उस लिहाज से ये शुभांशु शुक्ला की यात्रा बेहद अहम हो जाती है। और वही बात शुभांशु शुक्ला की तरफ से भी अपने इस संदेश में कही गई है। सौम्य दत्ता जी। ठीक है, मैं जो यही बात कह रहा था, जब भारत का जो तैयारी चल रहा है काफी सालों से, एक तो सिर्फ गगनयान का जो भारत अपना एक रॉकेट जिसमें ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट, ह्यूमन बियरिंग स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर सके, उसका कोशिश में जो गगनयान का जो कोशिश है, उसमें बहुत सारे जो आपको बहुत ही माने वेटलेस, इसको जीरो ग्रेविटी बोलना गलत है, बहुत सारे लोग बोलते हैं वहां भी ग्रेविटी रहते हैं, लेकिन वेटलेस कंडीशन में लंबा ड्यूरेशन कैसे रहना, उसको इंस्ट्रूमेंटेशन, ये बहुत सारे देशों ने कर चुका है।
लेकिन जो सौम्य जी जरा दर्शकों को बताइए ना, क्योंकि बहुत से दर्शकों को पता नहीं होगा कि ये लो ग्रेविटी वाला जो सिनेरियो होता है, इसमें स्पेस में सर्वाइवल जो है वो कितना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में उसके लिए किस तरीके से तैयारियां इन लोगों ने की होंगी। सर, इस अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलने से पहले इसका कुछ खाका अगर आप दर्शकों के सामने रख पाए। सौम्य दत्ता जी, देखिए, हम लोग जब धरती में रहते हैं तब हर वक्त धरती का पूरा जो खिंचाव, धरती का सेंटर के तरफ जो हमारा वजन बनाते हैं, तो उसके खिलाफ हम हर वक्त काम करते हैं। तो हमारा हार्ट का जो पंपिंग है, हमारा मसल का काम करना, हमारा हड्डियों का जो सख्त होना, हार्ड होना, ये सारे चीज धरती का ग्रेविटी के खिलाफ, कंटिन्यूअस वजन के खिलाफ हम देखे करते हैं। लेकिन जब आप एक स्पेस क्राफ्ट में होता है, ऑर्बिट में, बा लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट में, तब आप ग्रेविटी के अंदर होते हैं, लेकिन वो स्पेस क्राफ्ट भी गिर रहा है, घूम रहा है, आप भी उसी स्पीड में घूम रहे हो, इसीलिए आपको कोई वजन नहीं होगा। इसलिए आपको हार्ट को जो पंप करना, आपको जो बोन्स, मसल्स, ये सब का काम करना, ये काफी कम हो जाते हैं। इसके चलते बहुत कम ड्यूरेशन में, 1-2 दिन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ते हैं, लेकिन लंबा ड्यूरेशन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ता, जैसे 14 दिन का मिशन है, तो आपको बॉडी में बहुत सारे चेंज होता है। और यदि हमें अपना कैपेसिटी बिल्डअप करना है, अपना स्पेसक्राफ्ट और अपना स्पेस स्टेशन, उसको आगे चलते,